हाय बच्चों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैथमेटिकल एनालिसिस के आधार पर हम लोग देखेंगे कि ग्राफ फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है ग्राफ। और बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होता है ग्राफ में, क्या ये ग्राफ है क्या और समझने का। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत इजी मेथड से आराम से समझ जाएंगे। और जब आराम से समझ जाएंगे, जिससे लोग फिजिक्स में डरता है वो न्यूमेरिकल है, उसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक तो न्यूमेरिकल, उसमें भी जो ग्राफिकल न्यूमेरिकल अब ये ट्रेंड जो चला हुआ है, हम लोग का नया जो फैशन में इक्वेशन आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ, उसको हम लोग बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। इसके आधार पर हम लोग जो कोई भी कंपटीशन एग्जाम देंगे, नीट का देंगे, एडवांस का देंगे, मेंस का देंगे, कुछ ना कुछ क्वेश्चन निश्चित रूप से हम लोग को ग्राफ से आके टकराएगा। और हम लोग को एनालिसिस भी ग्राफ के आधार पर थोड़ा बढ़ जाएगा कि हम लोग फिजिक्स को थोड़ा सा और ज़्यादा बेहतर समझने लगेंगे। इसी चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथ जो है फिजिक्स की भाषा है। अगर हम लोग कोई भी चीज़ नेचर में जो हो रहा है, प्रकृति में जो भी कोई घटना हो रहा है, उसके बारे में जो अध्ययन करते हैं, हम लोग जो लिखते हैं वो मैथ में लिखते हैं, मैथ के रूप में। इसीलिए बोला जाता है मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथ जो है फिजिक्स की क्या है? भाषा है। अब इसी के बारे में हम लोग आज के लेक्चर में, आज के हम लोग सेशन में इसी चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज ग्राफ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। मैथ में हम लोग को पढ़ने का दो तरीका होता है। मैथ पढ़ने का हम लोग के पास दो तरीका होता है। एक को बोलते हैं एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड एक को हम लोग कहते हैं एनालिटिकल मेथड, और दूसरा को हम लोग कहते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड तो ग्राफ को जब ग्राफ पे दिखाएंगे तो उसको बोलेंगे एरिया अंडर द कर्व, और इसको हम लोग बोलेंगे स्लोप। स्लोप का हिंदी होता है ढाल, इसका हो गया वक्र के नीचे क्षेत्रफल। इसका हो गया वक्र के नीचे क्षेत्रफल, इसका हो गया ढाल। तो ये हो गया हम लोग का गुना, मल्टीप्लिकेशन। जब हम लोग ग्राफ पे दिखाएंगे उसको बोलेंगे एरिया अंडर द कर्व, और जो भागा हुआ डिवीजन होगा उसको हम क्या कहेंगे? वक्र बोलेंगे। उसको हम लोग वक्र के नीचे का क्षेत्रफल, वक्र के नीचे क्षेत्रफल मतलब जो ग्राफ होगा उसके नीचे जो उसका जो एक्स एक्सिस पे जो चीज होगा उसके नीचे का जो क्षेत्रफल होगा उसको निकाल लेंगे, वही कहलाएगा हम लोग का एरिया अंडर द कर्व। ये हम लोग का हो गया ग्राफ के बारे में कि ग्राफ में और एनालिटिकल मेथड को, एनालिसिस को मतलब मैथमेटिकल एनालिसिस को और ग्राफ को कैसे हम लोग रिलेट करेंगे। अगर कोई ऐसा संबंध दिया हुआ है जो फॉर्मूला में गुना में है तो हम लोग एरिया अंडर द कर्व निकाल देंगे। अगर कोई ऐसा संबंध दिया जो फॉर्मूला में भागा में है तो हम लोग स्लोप निकाल देंगे, और उसका एग्जैक्टली सेम वैल्यू आएगा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। अब नेचर ऑफ ग्राफ, ग्राफ का नेचर क्या होगा? अगर हम लोग ग्राफ का नेचर समझ जाएंगे तो उसका प्रॉपर्टी भी हम लोग निकाल सकते हैं। क्यों? आखिर किस नेचर ग्राफ में कौन सा उसका जो प्रॉपर्टी है कौन सा काम करता है। मतलब ग्राफ से हम लोग फिजिक्स में कन्वर्ट होंगे, मैथ से फिजिक्स में जाएंगे, तो ग्राफ में हम लोग मैथमेटिकली समझेंगे और उसको फिजिक्स में कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में समझेंगे। अगर हम लोग ग्राफ में समझ गए कि ग्राफ का नेचर क्या है तो हम लोग बता सकते हैं कि उसका फिजिक्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये हम लोग का ग्राफ है। कुछ ग्राफ्स होगा जो हम लोग देखेंगे। जो पहला ग्राफ है कांस्टेंट वाई ग्राफ। ऐसा ग्राफ जिसमें वाई एक्सिस क्या है? कांस्टेंट है, वो ये होगा। कांस्टेंट का मतलब कि वो एक्स के साथ बदलता नहीं। एक्स बदलेगा लेकिन ये नहीं बदलेगा।
है ना। अगर x में कोई किस परिवर्तन कर रहे हैं, x में आगे बढ़ रहे हैं, तो इसके y में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यही हम लोग का कहलाता है कांस्टेंट y ग्राफ। इसमें क्या होगा, इसका जो tan थीटा होगा, थीटा का मान क्या होगा 0, क्योंकि थीटा जब भी लेंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो थीटा बराबर 0, तो tan थीटा भी 0, ये मैथ के हिसाब से हो गया। लेकिन इसी को हम लोग बोलेंगे ग्राफ में, तो स्लोप बराबर क्या हो जाएगा 0, स्लोप क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब जो भी प्रॉपर्टी, फिजिक्स का जो भी प्रॉपर्टी इसके स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। दूसरा हम लोग का है कांस्टेंट एक्स ग्राफ, दूसरा हम लोग का है कांस्टेंट एक्स ग्राफ। ये क्या होगा ग्राफ, जब कांस्टेंट y बोलेंगे तो x एक्सिस के पैरेलल, मतलब जो कांस्टेंट रहेगा उसके नहीं, दूसरे एक्सिस के क्या होगा पैरेलल। अब कांस्टेंट x बोलेंगे तो ये y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। x एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है 90 डिग्री, थीटा 90, तो tan थीटा क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, तो स्लोप हम लोग का क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। tan थीटा को हम लोग स्लोप कहते हैं, जो x पॉजिटिव x के साथ जो एंगल बनाएगा उसका जो tan थीटा होगा हम लोग क्या कहलाएगा स्लोप कहलाएगा। तो कांस्टेंट y ग्राफ के लिए हो गया थीटा 0, tan थीटा 0, स्लोप 0। कांस्टेंट x ग्राफ के लिए क्या हो गया थीटा 90, tan थीटा इंफिनिटी, स्लोप हो गया इंफिनिटी। तो ये हम लोग का दो ग्राफ हो गया कांस्टेंट के लिए। आगे हम लोग जो ग्राफ देखेंगे, कांस्टेंट स्लोप ग्राफ, इसमें क्या होगा हम लोग का थीटा क्या होगा कांस्टेंट, tan थीटा क्या होगा कांस्टेंट, स्लोप क्या होगा, ये जो ग्राफ हम लोग का होगा ये x एक्सिस होगा, ये y एक्सिस होगा, यहां से अगर लाइन गुजर रहा है ये कहलाएगा हम लोग कांस्टेंट स्लोप ग्राफ। ये थीटा कोण जो है हर एक जगह पे ये कोण बराबर थीटा ही होगा, ये हम लोग का कहलाएगा कांस्टेंट स्लोप ग्राफ, है ना। अब हम लोग देखेंगे चौथा नंबर, इंक्रीजिंग स्लोप ग्राफ। इंक्रीजिंग स्लोप ग्राफ, ऐसा ग्राफ जिसका स्लोप क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीजिंग स्लोप ग्राफ जिसका ग्राफ स्लोप क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। ये जो ग्राफ होगा ये ग्राफ हमेशा y एक्सिस की तरफ झुका हुआ होगा, मतलब ये ग्राफ का टेंडेंसी क्या होगा ये y एक्सिस की तरफ जाना चाहेगा। अगर ऐसा ग्राफ है उसका थीटा हमेशा क्या करेगा इंक्रीज करेगा, उसका tan थीटा भी क्या होगा इंक्रीज करेगा, स्लोप भी क्या होगा इंक्रीज करेगा, है ना। इसका जो भी स्लोप का प्रॉपर्टी होगा वो क्या होगा इंक्रीज करेगा। तो y एक्सिस और x एक्सिस में जो ग्राफ होगा हम लोग का, जो y एक्सिस की तरफ झुका होगा उसका इंक्रीजिंग स्लोप ग्राफ हम उसको कहेंगे। तो ये हम लोग का चौथा ग्राफ हो गया कांस्टेंट स्लोप ग्राफ, जिसमें tan थीटा कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट है। ऐसा ग्राफ जिसका tan थीटा बढ़ रहा है हम लोग निकालेंगे कैसे स्लोप का मतलब होता है स्पर्श देखा, इसको स्पर्श करते हुए जो रेखा आएगा दिख रहा है कि हम लोग का थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है बढ़ रहा है, ये थीटा सारा थीटा क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है। ये हम लोग का कहलाएगा स्लोप इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग स्लोप ग्राफ स्लोप इंक्रीज कर रहा है।
डिक्रीजिंग स्लोप ग्राफ, डिक्रीजिंग स्लोप ग्राफ। अब जो हम लोग ग्राफ देखेंगे वो डिक्रीजिंग स्लोप ग्राफ होगा। डिक्रीजिंग स्लोप ग्राफ में क्या होगा, उसका स्लोप धीरे धीरे क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो ग्राफ होगा इंक्रीजिंग था वाई एक्सिस की तरफ, डिक्रीजिंग होगा एक्सिस की तरफ। ऐसा जो ग्राफ बनेगा वो कहलाएगा डिक्रीजिंग स्लोप ग्राफ। थीटा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। टेन थीटा क्या कर रहा है, ये भी डिक्रीज कर रहा है। स्लोप क्या हो रहा है, ये भी डिक्रीज कर रहा है। इस ग्राफ को अगर तो थोड़ा सा देखें तो ये हो गया, यहाँ पे एक्स बढ़ रहा है, ये पॉइंट ग्राफ पे ले लेंगे, इसको एक्सटेंड कर लेंगे। हर एक पॉइंट को जैसे एक्सटेंड करेंगे हमको लगेगा कि थीटा धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। एक्स बढ़ रहा है, पॉइंट यहाँ पे लिए, इसको देखना है, इस पॉइंट को देखना है। ग्राफ का पॉइंट ये हो गया, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है ग्राफ का स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो स्लोप डिक्रीजिंग ग्राफ है, डिक्रीजिंग स्लोप ग्राफ। पांचवा नेगेटिव स्लोप ग्राफ, ये हम लोग आ गया नेगेटिव स्लोप ग्राफ। ऐसा ग्राफ इसका स्लोप क्या हो, नेगेटिव। अगर कोई ग्राफ ऐसे हो रहा है, एक्स बढ़ रहा है लेकिन वाई का मान घट रहा है, ये ग्राफ हम लोग क्या कहलाएगा, नेगेटिव स्लोप ग्राफ। हमको दिख भी रहा है कि अब tan थीटा किस में चला गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। जब tan थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो वहां पे थीटा का मान क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो थीटा हम लोग का क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री। tan थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये हम लोग का हो गया ग्राफ। ये ग्राफ हम लोग का हो गया टोटल। ग्राफ का 5 नेचर होगा, है ना, नेचर 5 होगा। ग्राफ तो इनफाइनाइट टाइप हो सकता है, ऐसा नहीं कि 5 ही टाइप का ग्राफ होगा। ये नेचर है ग्राफ का। ग्राफ में क्या होगा, कांस्टेंट ग्राफ होगा, जो सीधा हम लोग का कांस्टेंट वाई ग्राफ होगा, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। कांस्टेंट एक्स ग्राफ होगा जो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। कांस्टेंट स्लोप ग्राफ होगा जो स्ट्रेट लाइन होगा, जिसका एंगल हमेशा फिक्स रहेगा। और हम लोग का स्लोप इंक्रीजिंग ग्राफ होगा जो वाई एक्सिस के क्या होगा, वाई एक्सिस की तरफ झुकाव होगा। स्लोप डिक्रीजिंग ग्राफ होगा जो एक्सिस की तरफ झुकाव होगा। और हम लोग का जो नेगेटिव स्लोप ग्राफ होगा जो एक्स की तरफ क्या होगा, गिरता जाएगा, जिसका एंगल अगर हम लोग देखेंगे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में तो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। तो ये जो ग्राफ हम लोग का होगा नेगेटिव स्लोप ग्राफ, ये ग्राफ का हम लोग का नेचर हो गया। तो हम लोग अभी तक नेचर देखें ग्राफ का, ये होता है। अब इसको हम लोग फिजिक्स में अप्लाई कैसे करेंगे उसको हम लोग देखेंगे, कैसे ग्राफ को हम लोग फिजिक्स में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर बोला जाएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक ऐसा ग्राफ जिसके वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम है, ठीक है। और बोल दिया गया कि ग्राफ ये, तो पूछा गया कि इस ग्राफ का जो होगा, इसमें जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ पूछा जाएगा तो डिस्टेंस और टाइम एक ही चीज देता है, स्पीड। स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। तो हमको डिस्टेंस बटा टाइम, हमको पता है कि ये भागा में है, तो इसमें हम लोग को एक ही चीज देखना होगा, वो देखना होगा स्लोप ऑफ ग्राफ। इसमें केवल स्लोप ऑफ ग्राफ देख सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस और टाइम का एक ही रिलेशन है कि डिस्टेंस हमेशा डिस्टेंस और टाइम भागा में आएगा, तब एक चीज हमको मिलेगा स्पीड। डिस्टेंस गुने टाइम का कोई सूत्र नहीं होता है फिजिक्स में, तो इसका
हम लोग का एरिया का कोई यहाँ पे कंसेप्ट नहीं आएगा। जब भी पूछा जाएगा तो स्लोप ऑफ ग्राफ पूछा जाएगा। और स्लोप ऑफ ग्राफ क्या होगा? स्लोप ऑफ ग्राफ इज स्पीड हो जाएगा। यहाँ पे स्पीड पूछेगा। अगर ये ग्राफ दे दिया तो स्पीड हम लोग बोल देंगे कैसा है? कांस्टेंट है। अगर यहीं पे ग्राफ ये दे दिया, ये दे दिया, यहाँ पे हम लोग का दे दिया डिस्टेंस, यहाँ पे क्या दे दिया? टाइम। यहाँ पे हम बोलेंगे स्पीड इंक्रीजेज। अगर यहीं पे ग्राफ हम लोग इस टाइप का दे दिया, इसको हम लोग बोलेंगे, ग्राफ ये दे दिया स्पीड इंक्रीजेज। तो उसी प्रकार से अगर हम लोग को जो भी ग्राफ देगा हम लोग बोल देंगे कि ग्राफ 1 में ये स्पीड क्या है हम लोग का? कांस्टेंट है। इसलिए क्या हो गया? स्पीड कांस्टेंट। इसके लिए स्पीड क्या हो गया? इंक्रीजेज। स्लोप इंक्रीजिंग ग्राफ है, स्पीड इंक्रीजेज। अगर इसी में और ग्राफ पूछ देगा, अगर ये ग्राफ पूछा जा रहा है, ये y पूछ दिया, सॉरी यहाँ पे डिस्टेंस दे दिया, यहाँ पे टाइम दे दिया, हम लोग बोल देंगे स्पीड डिक्रीजिंग ग्राफ। अगर हम लोग को इसी ग्राफ में ऐसे दे दिया, इसको हम लोग बोलेंगे स्पीड निगेटिव ग्राफ। ये हम लोग का है नेचर। अगर ग्राफ हम लोग का ऐसा है कि अगर ये स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड इंक्रीजिंग है, स्पीड डिक्रीजिंग है, स्पीड निगेटिव है, तो मोशन के ग्राफ में जब भी पूछा जाएगा हम लोग अगर ये सारा चीज नेचर हमको पता है हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा ग्राफ का नेचर किस प्रकार का होगा और किस फिजिकल क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेगा। तो हमको पहले देखना यहाँ पे क्या और यहाँ पे क्या है, उस हिसाब से हमको कर लेना है। अगर यही चारों ग्राफ है, अगर सपोज कीजिए यही चारों ग्राफ है और यहाँ पे हम चेंज कर दिए, यहाँ पे हम क्या चेंज कर दिए, यहाँ पे बोल दिए v और यहाँ पे बोल दिए t। तो हमको पता है कि अब v/t क्या होता है? v/t हम लोग का डिस्टेंस, सॉरी v/t क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ से ये हट जाएगा। अगर v/t आएगा तो हमको यहाँ पे क्या देना पड़ेगा? एक्सेलरेशन। क्योंकि हमको पता है कि a बराबर होता है v/t, वेलोसिटी बाय टाइम। अब स्लोप को कौन बताएगा? एक्सेलरेशन बताएगा। यहाँ पे भी अगर हम लोग इसको बदल दे रहे हैं, v कर दे रहे हैं, यहाँ पे t कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग। यहाँ पे v कर दे रहे हैं, यहाँ पे t कर दे रहे हैं, ये भी क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग। यहाँ पे v कर दे रहे हैं, यहाँ पे t कर दे रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन नेगेटिव ग्राफ। तो इस प्रकार से हम लोग ग्राफ को कर सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, उसके हिसाब से निकाल सकते हैं। अब आते हैं हम लोग, ये जो ग्राफ हम लोग को चार्ट हो देखे ग्राफ चारों नेचर का, किसके लिए? वेलोसिटी, इसको बोलेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। अब इसी ग्राफ में हम लोग वेलोसिटी वर्सेस टाइम में पूछ देगा डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड गुने टाइम। अब ये संबंध कैसा आ गया? गुना का। यहाँ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी गुने टाइम, ये संबंध आ गया गुना का। और गुना का संबंध आ गया, ये हम लोग का हो गया गुना का वेलोसिटी गुने टाइम, डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी गुने टाइम। तो गुना का संबंध आ गया। तो गुना का जो संबंध आएगा वेलोसिटी गुने टाइम, हम लोग इसको बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। इसको बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। एरिया निकलेगा, इसी को हम लोग कहते हैं एरिया अंडर द
कर, तो कोई भी ग्राफ होगा उसका एरिया निकाल, अगर गुना का रिलेशन है उसका एरिया निकालेंगे, अगर इसका एरिया निकाल देंगे तो डिस्टेंस मिल जाएगा या डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, और अगर हम लोग इसका स्लोप निकालेंगे तो एक्सीलरेशन मिलेगा। तो ये हम लोगों का था मोशन के लिए ग्राफ, मोशन के लिए सॉरी, ये मोशन का डिस्कशन के फिजिक्स में। लेकिन कहीं पे भी अगर इस बात को समझ में आ गया, अरे मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया ही होगा कि अगर इस प्रकार से ग्राफ का एनालिसिस करेंगे तो दुनिया में कोई भी ग्राफ का प्रॉब्लम होगा ऐसा नहीं होगा जो हम लोग नहीं सॉल्व कर सकते हैं, और ग्राफ का प्रॉब्लम अगर सॉल्व कर लेंगे तो दुनिया में कोई भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया हम लोग का ग्राफ के बारे में टोटल, है ना। तो पूरे वीडियो को जब भी देखें शुरू से लास्ट तक देखें, बीच में नहीं छोड़े, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट बॉक्स में दे, और आप अगर लोग चाहते कोई नया वीडियो, कोई नया टॉपिक पे, तो उस पर भी वीडियो हम बनाएंगे, वो वीडियो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। ठीक है, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, थैंक यू।